कल रात 11 बजे से तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है दोस्तों। हो जाओ सावधान। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा और तमाशा देखेगा। एक साथ 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे। कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा। बड़ी विचित्र और अनोखी घटना होने वाली है दोस्तों। आने वाले 10 दिनों में बेहद सावधान रहना। तुम्हारी कुंडली में राहु बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। पंचम भाव में राहु अकेला विस्तार से बैठा है। राहु अगर बलवान हो तो इंसान मालामाल हो जाता है, लेकिन वहीं राहु अगर तुम्हारी कुंडली में कमज़ोर हो गया तो हर तरफ से मुसीबतें और गरीबी आ जाती है। सब लोगों का मानना है कि अगर बहुत पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करो, धन के देवता कुबेर की पूजा करो तो मालामाल हो जाओगे। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको एक दिन में करोड़पति बना सकता है दोस्तों। बस राहु को मनाना आ गया तो फिर जीवन में हर सुख तुम हासिल कर लोगे। लेकिन दिन भर में होने वाली छोटी छोटी गलतियां अक्सर तुम्हारे राहु को बिगाड़ देती है, जिस वजह से तुम कभी भी फायदा नहीं उठा पाता, तुम आगे नहीं बढ़ पाते। हर प्रकार का पूजन करने के बावजूद, हर प्रकार का दान करने के बावजूद तुम्हारी ज़िंदगी में तबाही मची रहती है और दिन प्रतिदिन तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बनती जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुजी आज इस वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताने वाले दोस्तों, और ऐसा तरीका बताएंगे जिससे तुम्हारी कुंडली में भी राहु शानदार हो जाएगा। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। हर वो इंसान जो जीवन में मालामाल बनना चाहता है, उसके लिए आज की यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। एक एक बात अच्छे से समझाई गई है। इस वीडियो को अंत तक देखने बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। सर्वप्रथम जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। हनुमान जी के भक्तों के ऊपर भी राहु का बड़ा प्रसन्न रहता है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ को हमारे ग्रहों की चाल से जोड़ा जाता है। आपका घर बन रहा है या बिक रहा है, जो ये सारी चीज़ें भी ग्रहों की जुड़ी हुई है। आपके जीवन में प्यार आ रहा है, शादी हो रही है, या फिर सालों से आपकी ज़िंदगी शादी नहीं हो रही है, चीज़ों भी ग्रहों में जुड़ी हुई है। आप भविष्य में क्या करेंगे? सरकारी नौकरी, खुद की प्राइवेट जॉब, या फिर कोई व्यापार धंधा डालेंगे? सब कुछ ग्रह गोचर के हिसाब से चलता है। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग समय समय पर हाथ दिखवाते हैं, कुंडली बनवाते हैं। आज का ज़माना भले ही मॉडर्न हो जाए पर इन चीज़ों को नकार नहीं सकते। लेकिन 9 ग्रहों के जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव को कोई भी नकार नहीं सकता। आपका मजबूत है तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई इंसान झोपड़े में रह रहा है, अगर कोई इंसान कच्चे मकान में रह रहा है और राहु उसका मजबूत हो गया, उसने कुछ ऐसे काम कर लिए जिससे राहु मजबूत होता है, तो वो इंसान दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, झोपड़ी से महल में पहुंच जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अचानक से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, अचानक से किसी वीडियो चल जाती है, जो ये अचानक से धन की प्राप्ति होती है, एकदम से जीवन पलट जाता है। ये राहु की मजबूती के कारण होता है। इतना ध्यान रख लेना, जो इंसान अपनी कुंडली में राहु मजबूत कर लेता है, उसे विदेश जाने का भी मौका मिलता है, विदेश में बसने का भी मौका मिल जाता है। राजनीति हो, मीडिया हो, रिसर्च हो, हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। वो इंसान खुद को प्रभावशाली बनाता है, समाज के नाम, शोहरत और प्रतिष्ठा भी पा लेता है। उसकी तरक्की बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। उसे हर गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होती है। वह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान होता है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में राहु बलवान है या कमज़ोर है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी ज़िंदगी तो कई सालों से पीड़ा में गुजर रही है। हर तरह सर पर कर्जा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो करने जाते हैं वो अधूरा छोड़ जाते हैं, चारों तरफ से ताने मिल रहे हैं, अकेलापन के शिकार हो रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या तुम्हारे राहु भी खराब है? आगे वीडियो में पूरी जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। देखिए, ज़िंदगी में जिस इंसान को बार बार धोखा मिल रहा है, मान लो उसने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करा, बहुत बड़े अपने सपने देखे कि ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अंत में हुआ क्या? वही पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया।
उसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, या फिर किसी लड़की के साथ शादी के बहुत सारे सपने देखे, किसी लड़के ने बहुत सारे से सपने दिखवाए और छोड़कर चली गई। वह भी एक तरीके से राहु की खराबी का संकेत होता है। और अक्सर जिस इंसान की कुंडली में राहु खराब होता है वो गलत फैसले बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपने क्या कभी खुद को यह समझाया है कि मैं फैसले लेने के मामले में बहुत कच्चा हूँ? आप जब भी फैसला लेने की सोचते हैं तो आपको समय बहुत लगता है। खैर, जैसे जैसे आप फैसला ले लेते हैं और कोई इंसान आपसे आकर कहता है कि तू गलत फैसला ले रहा है, जो तुरंत आप असमंजस में पड़ जाते हैं, तो सोचने लगते हैं कि करूँ या ना करूँ। खुद पर आपको शंका होने लगती है। राहु की खराबी के संकेत, थोड़ा सा संभल कर आपको रहना होगा। कैसे राहु को सुधारना है, कौन सी आदतें आपकी है जो राहु को खराब करती है, सब कुछ वीडियो में बताने वाली हूँ। आज की यह वीडियो देख ली तो आगे ज़िंदगी में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। पैसा ही पैसा आपके पास होगा। लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या आप 10 मिनट निकाल सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। बहुत सारे लोग जो बार बार ना चाहते हुए मानसिक तनाव में पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम खुद कोशिश करते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं किसी भी ये बातों को दिल पे नहीं लूँगा, किसी की बातों को बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन शाम आते आते फिर कोई कमी, फिर कोई डर, फिर कोई समस्या हमें मानसिक चिंता में डाल ही देती है, हमारे अंदर भय पैदा कर देती है। और एक ऐसे इंसान जो उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, उसके जीवन में खुशियाँ तो है लेकिन फिर भी उसे उस चीज़ का गम है जो उसे नहीं मिला। जो उसके पास है वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन जो नहीं मिला, जो उसके लायक नहीं था, उसी को सोच सोच कर उदास है। तो ऐसा इंसान राहु की समस्या से पीड़ित है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो नशे की लत में जूझ रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, ये सब राहु के अधीन होते हैं। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, या मान लो आप रात को सो गए और आपको अचानक से नींद खुल रही है, डरावने सपने आ रहे हैं और आप रोज़ रात को परेशान हो रहे हैं, तो ये भी राहु की खराबी का ही संकेत है। अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, आप अपनों से धोखा खाते हैं, व्यापार में आपके बार बार घाटा हो रहा है, नौकरी में विवाद हो रहा है, कहीं भी किसी से आपकी बनती नहीं है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, घर के किसी सदस्य को बार बार चोट लग रही है, आपको चोट लग रही है, या फिर कानून के जुड़े विवाद चल रहे हैं, रिश्तेदारों ने धोखा मिल रहा है, तो ये सब संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगर जो संकेत हमने बताए हैं उनमें से एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो आपको सावधान हो जाना है। अब कुछ आदतों के बारे में बताएंगे। आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में राहु को ख़राब करती है। राहु अगर ख़राब हो गया तो ना तो आप नाम कमा पाओगे, ना ही पैसा कमा पाओगे, शोहरत कमा पाओगे, और ना ही आप ये दो चीज़ें इंसान को आगे लेकर जाती है। और आपकी कुंडली में राहु अगर ख़राब है तो दोनों ही चीज़ें आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर तो यूँ समझ लेना कि अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। अब राहु को ख़राब कौन सी आदतें करती है, आखिर हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारी कुंडली में राहु खराब ना हो। और एक बार राहु को खराब होने से बचा लिया तो फिर तो मालामाल होना तय है। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो है बार बार आप लगातार झूठ बोलना और अपने इस फरेबी के चक्कर में किसी को धोखा देना। देखिए, इस दुनिया में कलयुग चल रहा है। सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, सब लोग सत्य बोलते थे, सबकी उम्र भी 1000 वर्षों से हुआ करती थी। लेकिन कलयुग में इंसान मुश्किल से 70 साल, 80 साल, 90 साल जीता है। क्यों जीता है इतना कम? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन काल में झूठ बहुत बोलता है, पाप कर्म बहुत करता है। वो इंसान जो लगातार झूठ बोलता है उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं झूठ बोलूँगा तो इस इंसान का दिल दुखेगा, उसे केवल अपने फ़ायदे से ही मतलब है। ऐसा इंसान समय के साथ अपने राहु को खराब कर लेता है और बहुत बुरे संकट फिर उसके जीवन में आते हैं। आज के ज़माने का जो युवा है वो अपने माता पिता का ही अपमान कर देता है। वो माता पिता जिससे पाल पोस कर उसे बड़ा किया, वो माता पिता जिससे एड़ी चोटी का झोल लगाकर अपने बच्चे को पढ़ा लिखवा कर यहाँ तक पहुँचाया, और वह
बड़ा होने के बाद नशे की लत लगने के बाद गलत संगति में पड़ने के बाद वही बच्चा अपने ही माता पिता को बहुत बुरे शब्द कहता है, उनका अपमान करता है, 4 जनों के बीच उनकी इज्जत खराब करता है, या फिर पत्नी के आ जाने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है। तो सबसे पहली बात, ऐसा पुत्र कुपुत्र होता है और ऐसे पुत्र या पुत्री का राहु हमेशा खराब रहता है। आज के स्कूल के बच्चे अपने ही टीचर पर अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं, तो ये गुरुओं का भी अपमान होता है। जो बच्चा अपने गुरु का अपमान करता है उसका राहु भी खराब हो जाता है। फिर वो जीवन कितना भी पढ़ ले, कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए माता पिता और गुरु का अपमान करने वाला भी हमेशा राहु खराब करता है। बहुत सारे लोग जो रात दिन नशे में लिप्त रहते हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी की ज़िंदगी खराब करने की सोचते हैं, उनका राहु भी खराब हो जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो किसी के ऊपर कुछ करवा देते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि ये हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, ये हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे जो कहीं चौराहे पर तिराहे पर नींबू रख देते हैं, कोई फल रख देते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जला देते हैं, वो टोना टोटका करते हैं। उनका उद्देश्य होता है अपनी भला किसी और पर डाल देना, अपनी पढ़ाई किसी और पर डाल देना। लेकिन शास्त्र कहते हैं वो इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो उसके साथ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ पहले हो जाएगा। तो वो जो इंसान तंत्र मन करने से रुचि रखता है कि फिर किसी का पूरा करने से रुचि रखता है, उसका राहु भी खराब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को बड़ा परेशान करते हैं, जानवरों को बहुत पीड़ा देते हैं, उनकी पूंछ पर पटाखे बांध देते हैं या फिर अलग अलग तरह से उन्हें मारकर खाते हैं। ऐसे लोगों का राहु भी खराब हो जाता है। चोरी करने वालों का, जुआ करने वालों का, अहंकार करने वालों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है। और साथ ही साथ अपने पति या पत्नी के होते हुए गैर स्त्री पुरुष के संबंध रखने वाला स्त्री पुरुष का भी राहु खराब हो जाता है, क्योंकि राहु उस इंसान को लाभ देता है जिसका शरीर पवित्र होता है। और जैसे ही इस तरह का अनैतिक संबंध बनता है, उस इंसान का भी राहु खराब हो जाता है। इस दुनिया में खुद को बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ पाप फैला हुआ है और उस पाप के खुद को बचाने के लिए हमें अपने आप को भगवान से जुड़ना है। और जो खराब आदतें हमने बताई है जो आपकी राहु को खराब करती है, उनसे थोड़ा खुद को बचाना। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने हमें राहु मजबूत होता है तो क्या लाभ मिलता है, ये बता दिया। राहु खराब होता है तो क्या हानि होती है ये भी बता दिया। और राहु आखिर हमारे किस गलतियों से कारण खराब हो जाता है आपने ये भी बता दिया। लेकिन आप हमें यहाँ नहीं बता दीजिए आखिर हम क्या उपाय करें कि राहु हमारी कुंडली में शानदार हो जाए। तो उपाय बिल्कुल बताएंगे, आप वीडियो के साथ अंत में बने रहिए। राहु को ठीक करने का उपाय बताएंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में ठीक हो गया तो डंके की चोट पर कहती हूँ 1-2 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है। यूँ आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, कुबेर की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, धन आपको मिलेगा। लेकिन राहु जब पैसा देता है तो भर भर के पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि इंसान संभाल नहीं पाता। लेकिन इंसान चूक कहाँ जाता है, राहु को मनाने में। राहु आपकी ज़िंदगी का एक एक बदसूरत लम्हा खूबसूरत बना सकता है, आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है, आपको फर्श से अर्ज पर पहुंचा सकता है। गुरुजी की एक बात मान लेना कि ज़िंदगी में हमेशा प्रैक्टिकल और होना चाहिए, जीना किसी के भरोसे मत जीना। एक दुनिया में कई लोग ऐसे हैं किसी के भरोसे पर ही जीते हैं कि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा मेरा नाम बढ़ेगा, मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ उससे लेकर जाऊँगा तो उसे मुझे अच्छा लगेगा, फिर बहुत कुछ आशित हो जाते हैं। आज के दौर में कौन अपना है, सब कोई अपना इस्तेमाल करने के लिए रुके हुए हैं। जैसे आपका इस्तेमाल कर लेंगे आपके पीठ पर लात मार देंगे। गुरुजी तुमसे कहना चाहती कि तुम्हारी एक और बहुत बुरी आदत है कि तुम खुद के फैसले खुद नहीं ले पाते और जब कोई दूसरा तुम्हें टोक देता है तो तुम असमंजस में पड़ जाते हो। जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ या नहीं होना चाहिए।
तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हारे अनुभव से तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें जो काम करना है दिल से करना है और हर हाल में खुद से मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, क्योंकि आज के दौर में इंसान वैसे ही हर तरफ से परेशान है। महीना खत्म होता है नहीं और उसे किस्त की चिंता सताने लगती है, बिल भरने की चिंता सताने लगती है, पूरी सैलरी का पूरा पैसा कई सब चीज़ों की चला जाता है और जेब में कुछ नहीं बचता, तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। रात दिन में इतने मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ और हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। तो तुम इतना ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ में पैसा हो या ना हो, लेकिन एक अच्छी पत्नी तुम्हारे पास है, एक अच्छे माता पिता तुम्हारे पास है, एक अच्छी बहन तुम्हारे पास है, अच्छे पुत्र पुत्री तुम्हारे पास है, तो इन्हें देखकर ही, इनके साथ खेल कर भी, इनके साथ बातें कर कर भी तुम खुश हो सकते हो। क्योंकि जिम्मेदारी से तो इंसान भाग नहीं सकता। ये है कि तुम्हारा फर्ज है, एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगा, जिससे कि कुछ पैसे तुम्हारे जेब में बचने लगेंगे, लेकिन तनाव में ज़िंदगी जियोगे तो ये तुम्हें अंदर से ही अंदर खोखला करते रहेंगे। मानसिक तनाव अपने ऊपर से पूरी तरह से हटा दो। जो डरना तुम्हारे मन में है, बार बार तुम डर जाते हो, रात को एकदम से चमक जाते हो, ये इसलिए होता है कि तुम अपने आने वाले कल की चिंता बहुत करते हो। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, तुमने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा, एक बूढ़ा व्यक्ति जो हर समय डरा हुआ दिखता है, चिंता में दिखता है, वो हंसता मुस्कुराता हुआ थोड़ा कम ही दिखता है, क्योंकि वो सोचता रहता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। मैंने अपने अतीत में बहुत गलतियां की है। वो अपने अतीत की उन्हीं गलतियों को याद करके परेशान हो जाता है। अब आप युवक को देख लो, जो भी नौकरी कर रहा है, व्यापार चला रहा है, युवा रात दिन वो अपने आने वाले भविष्य की चिंता करता है कि मेरा उस परीक्षा में पास हो पाना या नहीं, मेरी दुकान चल पाएगी या नहीं, मुझे प्रमोशन मिल पाएगा या नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी कि नहीं, आगे मैं क्या करूँगा। हर वक्त उसे अपने भविष्य की चिंता रहती है और वो उदास रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को देखोगे जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 10 साल के बीच में, वो बस खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो हंसता रहता है। अब उससे कुछ काम बोलोगे तो भी हंस हंस के वो काम कर देगा। तो आखिर तो बूढ़ा व्यक्ति उदास है तो युवा उदास है, वो बच्चा उदास क्यों नहीं है? क्या आपने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करी? वास्तव में इसके पीछे का कारण यह है कि बच्चा ना तो अपने अतीत की चिंता करता है, न भविष्य की परवाह करता, वो अपने वर्तमान में जीता है। और जो इस इंसान अपने वर्तमान में जीना सीख लेता है, उससे कोई दुखी नहीं कर सकता। जो अतीत में होना था वो हो गया, बार बार उसके बारे में क्यों सोचते हो? जो भविष्य में होना है वो होगा, तुम बस मेहनत करते जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अतीत और भविष्य के चक्कर में तुम अपने वर्तमान को तबाह ना कर दो। इस वर्तमान में तुम्हें जीना है, खुश रहना है, घूमने फिरने जाना, अपनों के साथ एंजॉय करना है और अपने हर दिन के अंत में खुद को ये बताना है कि मैंने अपने आज के दिन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया। तो मानसिक तनाव छोड़ दो, वरना ज़िंदगी तुम्हारी खोखली हो जाएगी। अब हम तुम्हें उपाय बताने जा रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी कुंडली में राहु को सही करना है, एक बार राहु सही हो गया तो जमकर पैसा आएगा और इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। देखिए, हमारे गली मोहल्ले में हमें काले कुत्ते तो मिल जाते हैं। काले कुत्ते का संबंध राहु से होता है, शनिदेव से होता है और साथ में भैरव बाबा से भी होता है। अगर तुम राहु को मजबूत बनाना चाहते हो तो ये उपाय कर लेना। साथ ही साथ शनिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, भैरव बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हें हर शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों की तेल की रोटी देनी है। ध्यान रखिएगा, जो रोटी है उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा हुआ होना चाहिए और ये रोटी आपको काले कुत्ते को खिलानी है। काला कुत्ता आसपास पड़ोस में कहीं भी ढूंढो, आपको मिल जाएगी और आपको अगले ही शनिवार से लाभ मिलने लगेगा। देखिए, हर शनिवार को ये उपाय आपको करने अच्छा है। अगर कोई गलती हो गई हो तो राहु खराब था तो परिणाम वो देने लग जाएगा। शनिवार के दिन उड़द की दाल
का नारियल और लोहे का दान करना, छोटी छोटी चीज़ का दान कर लेना, जैसे कि किसी बच्चे को खिलौने दे दिए, किसी उसके अंदर लोहे का चीज़ है तो उसे लोहे का दान कर दीजिए। आप किसी मंदिर में नारियल अर्पित कर रहे हैं, उस नारियल को फोड़ दिया और वहीं पर गरीब लोगों को बांट दिया, नारियल का दान हो जाएगा। उड़द की दाल आप किसी को भी दे सकते हैं, वो घर में बनाकर खाएगा। तो शनिवार के दिन यह दान जरूर करें। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना। जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, या रोज़ भी नीले कपड़े पहनकर जाना और सिर ढककर दर्शन करना। मतलब आप सिर पर रुमाल रख सकते हो, अगर महिलाएं हैं तो सिर पर पल्लू रख सकती है, लेकिन नीले कपड़े होने चाहिए। नीले कपड़े पहनकर बजरंग बली के मंदिर में राहु का अच्छा हो जाता है। बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करते हुए राहु प्रसन्न हो जाते हैं। नशा आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, झूठ आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, और सबसे बड़ी बात, गलत संगति में दूर रहना है, स्वच्छ रहना है, गंदे नहीं रहना। बहुत सारे लोग 3-4 दिन तक नहाते नहीं है, तो ऐसे लोगों का राहु खराब हो जाता है। आपको राहु को अगर प्रसन्न रखना है, मजबूत रखना है, तो रोज़ नहाना है, स्वच्छ रहना है। अपने घर बाथरूम को भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं रखनी है, घर को साफ रखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में सच्चाई के मार्ग में चलना है, फिर देखो तुम्हारे काम कैसे बनते हैं। तुम बैठे बैठे माला माल हो जाओगे। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें कुछ डरना नहीं पड़ेगा, बस हिम्मत करना और अपने काम शैली पर संभव रखना कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम करोड़पति बन जाओगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना। अभी के लिए सभी दर्शकों के लिए जय श्री राम।